तो गाइज होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज अभी तक हमने कैंडलस्टिक की 2 क्लासेस कर ली हैं। आज हमारी कैंडलस्टिक की तीसरी क्लास है। ठीक है, पहली क्लास में हमने डॉजेस के बारे में जाना था और दूसरी क्लास में हमने शूटिंग स्टार हैमर्स वगैरह के बारे में जाना था। आज कुछ और इम्पोर्टेंट जो कैंडल्स हैं आज उनके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम 7 कैंडल के बारे में जानेंगे। मैं आपको पहले गो थ्रू करा देता हूं उनके साथ। मारुबुजू, इनगल्फिंग कैंडल एंड 3 व्हाइट शोल्डर ब्लैक क्रॉस, ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम एंड बुलिश किकर एंड बिरिश किकर। ठीक है, होप मैं मतलब जो मेन कैंडल्स हैं आज कवर कर दूं। अगर ये फिर भी कुछ कैंडल्स रह गई तो एक क्लास और होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जैसे मैंने आपको बताया कि जो जो चीजें होती हैं, कुछ आज जो कैंडल हैं ट्रेंड में वर्क करेंगे और कुछ कैंडल हमारे लेवल्स के ऊपर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मारुबुजू कैंडल के बारे में बताता हूँ। ठीक है, अभी मारुबुजू कैंडल होती कैसी है। देखो, मारुबुजू कैंडल का मतलब विक नहीं होती, बॉडी होती है। मैं आपको बताता हूँ। कैंडल्स देखो ऐसी प्रकार की होती है। थोड़ा मैं इसको कलर दे दूं, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, देखो ये डाउन के लिए भी बन सकती है, अप के लिए भी बन सकती है, पर अपने मेन कंसेप्ट ये समझना है कि जहां पर भी मारुबुजू कैंडल बने वहां पर रिवर्सल मिलेगा ही मिलेगा, या फिर आपको मतलब ट्रेंड के साथ जाएगी ही जाएगी ये। ठीक है, जैसे अभी जो ये मारुबुजू है इसमें कभी भी आपको विक देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसमें इतनी विक चल जाएगी। ठीक है, इतनी, इसमें इतनी विक नहीं चलेगी। ठीक है, या तो मारुबुजू कैंडल बनेगी बिना विक के बनेगी, ऐसी कैंडल बनेगी। ठीक है, जिसमें विक नहीं होगी जैसे यहां पर मैंने बनाई, या फिर मारुबुजू बनेगी ऐसी जिसमें छोटी मोटी विक होगी। अगर इतनी बड़ी विक या कैंडल में, दिस इज नॉट मारुबुजू कैंडल। ठीक है, आपको मारुबुजू क्लियर हो चुका होगा। अभी आप इसके ऊपर ट्रेड कैसे करना है, यहाँ ये कहाँ देखने को मिलते हैं, इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ कि ये आपको ट्रेंड के ऊपर भी देखने के लिए मिल जाएगी, ट्रेंड के बीच में। ठीक है, और ये साथ में आपको लेवल्स के बीच में भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप सपोज करो कि मार्केट कंटिन्यू हमारी अप जा रही है। ठीक है, अप जा रही है, देखो ऐसे। ठीक है, बीच में डाउन बनती जा रही है और अप जा रही है मार्केट। सॉरी, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मतलब कंटिन्यू अप जा रही है और आपको एकदम यहाँ पर ऐसी कैंडल देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आपने यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। जहां पर आपको इतनी बड़ी मतलब हेल्दी कैंडल ट्रेंड के बीच में देखने के लिए मिलेगी तो आपने सीधा अप के लिए ट्रेड कर देना, कोई कंफर्मेशन और नहीं लेनी, सीधा अप के लिए ट्रेड कर देना। क्योंकि ये हमें इंडिकेशन ये दे रही है कि भाई यहाँ पर तो बहुत सारे बायर्स आ चुके हैं, मतलब फुल बायर आ चुके हैं। यहाँ पर आप एंट्री कर लो बायर्स के लिए, क्योंकि आपका ट्रेड लॉस नहीं होगा। अगर यहाँ पर वायर्स नहीं होते तो यहाँ पर हेल्दी कैंडल नहीं बनती ना। यहाँ पर मतलब बिना मतलब इसमें वीक होती, जिस कैंडल में वीक होती है वो क्या इंडिकेशन देती है, हाँ बीच में सेलर्स हैं। इसमें वीक ही नहीं है। अगर वीक होगी, इतनी होगी, तो इसमें भी हमें मतलब ये कह रही है मार्केट कि नहीं भाई, इसमें बायर्स फुल भरे हुए हैं, सेलर्स नहीं है। अगर यहाँ विक ज्यादा होती, यहाँ पर इतनी बड़ी विक होती, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करते, क्योंकि ये हमें इंडिकेशन देती कि यहाँ पर सेलर्स है। अगर ट्रेंड में आपको बिना विक के इतनी बड़ी कैंडल मिलती है, हेल्दी कैंडल मिलती है बायर्स की, तो आपने भाई तुरंत आपका ट्रेड कर देना, आपका शॉर्ट विन जाएगा। ठीक है, ट्रेंड में तो आपने ऐसे ट्रेड करना है। अगर आप लेवल्स के ऊपर हो, जहां आपको लेवल्स मिल रहे हैं, यहाँ पर 2 लेवल है, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे हमारा सपोर्ट लेवल है, सिंपल। ठीक है, और क्या हो रहा है यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट यहाँ पर छोटी मोटी कैंडल बनाती है, यहाँ जा रही है अप के लिए। ठीक है, अचानक से आपको बड़ी कैंडल देखने को लिए मिल गई और लेवल हमारा ऊपर बहुत दूर है। ठीक है, तो आपने तुरंत यहाँ से एंट्री ले लेनी है। ठीक है, आपका ट्रेड यहाँ पर विन जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे आप यहाँ पर मार्केट ने नीचे क्लोज की लेवल के कैंडल, ठीक है, अचानक से आपको यहाँ पर हेल्दी कैंडल देखने के लिए मिल गई सेलर्स की, यहाँ पर बड़ी सारी कैंडल। ठीक है, तो आपको सीधा डरने की जरूरत नहीं है। एकदम से बढ़िया सेलर्स आ चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं और तुरंत आपने यहाँ से डाउन का ट्रेड कर देना है आपने। ठीक है, आपको समझ आ चुका होगा। ये दोनों जगह बनती है, स्पोर्ट के ऊपर नीचे बनती है, हम बायर्स के लिए जा सकते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर बनती है तो सेलर्स के लिए आ सकते हैं। अगर ट्रेंड में बन सकती है तो ट्रेंड के साथ जा सकते हैं। आपने ट्रेड कहां नहीं करना, मैं उसके बारे में बता देता हूं। अगर बाई चांस आपके यहाँ पर देखो, आपकी कैंडल बनी यहाँ पर सेलर्स की, बहुत बड़ी हेल्दी कैंडल बनी ऐसे, ठीक है, और तुरंत नीचे लेवल आ गया, ठीक है, तो आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ट्रेड नहीं करना इस जगह पर, क्योंकि नीचे अगर लेवल होगा तो मारुबुजू वर्क नहीं करेगी। सिंपल ये फंडा याद रखना। अगर नीचे लेवल है, ठीक है, तो यहाँ पर मारुबुजू वर्क नहीं करेगी। सिंपल आपकी इतनी बड़ी हेल्दी कैंडल बन गई। ठीक है, ये बड़ी कैंडल होगी भाई, आम कैंडल से तो नॉर्मल कैंडल 3-4 कैंडल को मिला के, मतलब ऐसी 4 कैंडल को मिला के ये बनेगी, मतलब पूरी हेल्दी कैंडल बनेगी। ठीक है, तो अगर ऐसी कैंडल बनती है और नीचे तुरंत लेवल आ जाता है तो आपने ट्रेड नहीं करना। जहां पर भी मारुबुजू बनेगी आपने बीच में ये देखना है कि वहां पर लेवल है या नहीं। ठीक है, तो आपको समझ आ चुका होगा। मारुबुजू का मैंने सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। अभी करते हैं नेक्स्ट कैंडल के ऊपर चलते हैं, जिसको बोलते हैं इनगल्फिंग कैंडल, जो कि दोनों साइड बनती है, बुलिश इनगल्फिंग बनती है और एक बीरिश इनगल्फिंग बनती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये भाई, मतलब बहुत ज्यादा आपको मार्केट में देखने को लिए मिलेगा। जैसे अभी आप चेक कर सकते हो कि हम पहले बीरिश के लिए बात करते हैं। मार्केट देखो कंटिन्यू अप जा रही है। ठीक है, अचानक क्या हुआ, स्पोर्ट के ऊपर ऐसी कैंडल बनी, इसके बाद बनने के बाद एक ऐसी कैंडल बनी जो कि इसको पूरा इनगल्फ कर चुकी होगी। ठीक है, इतनी बड़ी जो कि इसको मतलब पूरा खा चुकी हो ऐसे। ठीक है, ये मारुबुजू नहीं है। मारुबुजू भी काम तो सेम ही है देखो मारुबुजू का, क्योंकि वो भी पिछली कैंडल को हजम कर लेती है, पर मारुबुजू कुछ ज्यादा हेल्दी बनती है, इतनी बड़ी। ठीक है, ये जो हमारी इनगल्फिंग कैंडल है, ये सिंपल पीछे वाली कैंडल को इनगल्फ करेगी, खा जाएगी। ठीक है, पूरा। ठीक है, उसके बाद जब इसने इसको इनगल्फ कर लिया तो तुरंत
तुरंत आपको हमें इंडिकेशन मिल जाएगा अभी हाँ यहाँ पर तो सेलर्स हैं, बीरिश हैं, सो हमने सीधा डाउन के लिए ट्रेड कर देना है, तो हमारा ट्रेड विन हो जाएगा। और स्पॉट के ऊपर भी सेम वर्क करता है। जब स्पॉट के ऊपर ये कैंडल बन जाए तो हमारी बुलिश इनगल्फिंग बनती है, तो इसको जब हमारी ग्रीन कैंडल पूरी इनगल्फ कर ले ऐसे, ठीक है, मतलब पूरा हजम कर ले, तो हमने पूरा तुरंत ट्रेड कर देना है बायर्स के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बुलिश इनगल्फिंग और बीरिश इनगल्फिंग, ठीक है। ये आपको दोनों साइड देखने के लिए मिलेगी, उसके बायर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी, मतलब स्पॉट के ऊपर भी और रेजिस्टेंस के ऊपर भी आपको ट्रेंड में देखने के लिए ये नहीं मिलेगी। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की ओर, जिसको बोलते हैं 3 ब्लैक क्रॉस और 3 व्हाइट शोल्डर। तो अभी हम सबसे पहले हम व्हाइट शोल्डर के बारे में बात करते हैं, शोल्डर के बारे में बात करते हैं। जैसा नाम है वैसे ही काम है भाई इनका, ठीक है, सिंपल। जब आपको मार्केट में ये 3 जैसे ये आपको ना उसके ऊपर देखने के लिए मिलेंगे नहीं, लेवल्स के ऊपर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ये आपको ट्रेंड में देखने के लिए मिलेगी, ये वाली चीज जो मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या होगा, 3 कैंडल बनेगी बैक टू बैक, 3 ग्रीन बनेगी, ये मैं व्हाइट शोल्डर बना के दिखा रहा हूँ, 3 बैक टू बैक ग्रीन बनेगी, ठीक है। तीनों एक दूसरे के हाई को तोड़ के बनेगी, ठीक है। और ये तीनों कैंडल भाई 3 की 3 पूरी हेल्दी होंगी। जब आपको 3 कैंडल देखने के लिए मिल गई जो एक दूसरे का हाई तोड़ के जा रही है, पहले इसने इसका तोड़ा फिर इसने इसका तोड़ा, और तीनों कैंडल हेल्दी है, इसमें विक नहीं है ज्यादा, छोटी विक चल जाएगी जैसे मैंने वहां पर बताया, इतनी बड़ी विक चल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं ये बना रहा हूँ ज्यादा बड़ी विक नहीं चलेगी, ठीक है, इतनी विक चल जाएगी। 3 कैंडल एक साथ बन रही है और एक दूसरे का हाई तोड़ के बन रही है, तो हमने सिंपल चौथी कैंडल पे ट्रेड कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि बहुत ज्यादा बायर है भाई, आप यहाँ पर बेझिझक होकर एंट्री ले सकते हैं। इसको बोलते हैं भाई 3 व्हाइट शोल्डर, ठीक है। ये आपको ट्रेंड में देखने को लिए मिलेगी ज्यादा, स्पॉट के ऊपर आपको रेजिस्टेंस के ऊपर कभी मिले तो ट्रेड कर देना, अदरवाइज आपको ये ज्यादातर ट्रेंड में देखने के लिए मिलेगी। ये मार्केट को बुलिश लेके जाती है, ऊपर की ओर लेके जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं 3 व्हाइट शोल्डर। जो हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर मतलब सॉरी डाउन के लिए बनती है जब, ठीक है, उसमें 3 ब्लैक क्रॉस बनते हैं, ठीक है। काम सिंपल वही है सेम इनका, अपने नाम नहीं याद रखना, काम याद रखना है, मैं बार बार यही बताता हूँ, ठीक है। अपने काम याद रखना है, नाम नहीं याद रखना। देख लो आपको देखते सार पहचान होनी चाहिए भी हाँ यहाँ पर ऐसे ट्रेड करना है और ऐसे करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो जब डाउन बैक टू बैक 3 डाउन की बनी एक दूसरे को लो को तोड़ के, देखिए जैसे यहाँ पर बनी है, ठीक है, ये देखो, तो तुरंत हमने डाउन का ट्रेड कर देना है। ये हमारे बन गई 3 ब्लैक क्रॉस, ठीक है। काम इनका क्या है, मार्केट को नीचे लेके आना। जो व्हाइट शोल्डर थे, काम इनका क्या था, मार्केट को अप लेके जाना। अभी मैंने आपको मारूबुजू बताई, पहले इनगल्फिंग बताई दोनों, बुलिश और बीरिश, फिर 3 व्हाइट शोल्डर और 3 ब्लैक क्रॉस बताई। अभी चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की ओर, जिसको बोलते हैं ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम कैंडल, ठीक है। ये आपको हमेशा लेवल्स के ऊपर देखने के लिए मिलेंगी, स्पॉट के ऊपर और रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। सिंपल जैसे हमारे लेवल्स ड्रॉ किए होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है, सॉरी 1 मिनट दे दो, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंडल कैसे बनते हैं, देखो जैसे मार्केट अप डायरेक्शन में जा रही है, मैं दोनों बना के दिखाता हूँ, अप डायरेक्शन में जा रही है जैसे, ठीक है, ऊपर आपको ऐसी कैंडल देखने के लिए मिलेगी कि जो दोनों भाई साथ में जुड़ी हुई है, जैसे ऐसे ये बनेगी और साथ में इसके रेड कैंडल बनेगी जो कि बिल्कुल इसी की साइज की होगी ऐसे, ठीक है, इनमें कोई गैप नहीं होगा, साथ में बिल्कुल ऐसे बनेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं भाई ट्विज़र टॉप, ठीक है। जो बॉटम में बनेगी वो मार्केट को अप के लिए लेके जाएगी जैसे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल इसका जो लो है नेक्स्ट कैंडल इसके लो को तोड़ के बननी चाहिए, ठीक है, वो भी बीरिश की। अगर अप डायरेक्शन में जा रही है, जैसे ऊपर हमारा रेजिस्टेंस है और ऊपर ऐसे 2 कैंडल जुड़ के बनती है एक दूसरे को, जिसको हम ट्विज़र टॉप बोलते हैं, और उसके बाद इन दोनों के कैंडल के लो को तोड़ के एक कैंडल बनती है, ठीक है, रेड कैंडल, तो हमने डाउन के लिए ट्रेड करना है, इस कॉल्ड हमारा ट्विज़र टॉप, ठीक है। सेम चीज हमारी नीचे वर्क करेगी, जैसे मार्केट डाउन के लिए आ रही है, डाउन के लिए आ रही है, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 2 कैंडल बनेगी जो बिल्कुल साथ में जुड़ते हुए बनेगी, ठीक है, ऐसे बनेगी। यहाँ पर रेड बन गई और दूसरी साइड ग्रीन बन जाएगी यहाँ पर ऐसे, ठीक है। सेम भाई बिल्कुल बिना गैप के यहाँ पर ऐसे बन जाएंगे ऐसे, इसको हम बोलेंगे ट्विज़र बॉटम। काम क्या है इनका, ठीक है, अप के लिए लेके जाना, ठीक है। इसका हाई टूटेगा तो तुरंत हमने यहाँ पर ट्रेड करना है, इसको हम बोलते हैं ट्विज़र बॉटम, ठीक है। ऊपर वाला टॉप है, नीचे वाला बॉटम, ठीक है। हमने सिंपल ये करना है, जब ये बने नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है और सीधा हमने ट्रेड कर देना है, ठीक है। इसको ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम बोलते हैं। अभी चलते हैं भाई नेक्स्ट कैंडल की ओर, जिसको बोलते हैं भाई किकर कैंडल। वो आपको बहुत ज्यादा ट्रेंड में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। लेवल्स के ऊपर भी दिखती है, पर एज कंपेयर ज्यादा अगर देखें तो आपको ट्रेंड में देखने के लिए मिलेगी। अगर आपका ट्रेंड चल रहा है, जैसे अभी आपका जैसे मानो यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है, कोई लेवल नहीं है और अप ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्या हुआ कि 1 मिनट दे दो, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ पर डाउन चलाते हैं, ठीक है, डाउन के लिए आ रही है मार्केट, डाउन आ रही है, कंटिन्यू आ रही है। क्या हुआ अचानक से भाई, क्या हुआ कि एक यहाँ से देखो, यहाँ से कैंडल ओपन होनी चाहिए थी, यहाँ से ओपन नहीं हुई, अचानक से जंप लेके ना कैंडल यहाँ ओपन हो गई यहाँ पर, और वो
कैंडल बन गई ग्रीन, ठीक है। मतलब यहाँ से ओपन, देखो जब डाउन की कैंडल बनती है तो यहाँ से ओपन होती ना, पर यहाँ से ओपन नहीं हुई, ये किक करके सीधा ऊपर बन गई, समझ गए। तो ये इसने किक किया और इसके ऊपर वाले हाई को तोड़ दिया, मतलब इतना बड़ा गैप देके सीधा किक करके ऊपर बन गई ये, और भी ग्रीन की कैंडल, ठीक है। तो हमने सीधा यहाँ से आपका ट्रेड कर देना है। दिस इज कॉल्ड भाई किकर कैंडल, ये बुलिश किकर कैंडल है। ऊपर बीरिश बना देता हूँ सिंपल, जैसे मार्केट अब जा रही है, यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी कैंडल, पर यहाँ से नहीं हुई। मार्केट ने क्या किया, तुरंत भाई मतलब एक तरह डाउन की कैंडल बना दी, यहाँ से किक करके सीधा यहाँ पर बन गई, ठीक है। इसने इसके लो को तोड़ दिया और सिंपल हमने यहाँ से डाउन का ट्रेड कर देना है। ये भाई बुलिश किकर और बीरिश किकर कैंडल है। आज हमने कौन से कैंडल किए, आज हमने मारूबुजू कैंडल की, इनगल्फिंग पैटर्न की, बुलिश और बीरिश, और 3 व्हाइट शोल्डर, 3 ब्लैक क्रॉस, ट्वीजर टॉप, ट्वीजर बॉटम, और अपना बुलिश किकर और बीरिश किकर। मतलब आज हमने काफी कैंडल कवर कर लिए हैं। आज हमने ये इसको चार्ट के ऊपर समझ लिया है, सॉरी पेन के ऊपर समझ लिया है। अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, वहां पर क्लियर करते हैं ये कैसी दिखती है और कैसे हमने ट्रेड करना है। तो गाइस हमने पेन में समझ लिया था सारी कैंडल्स को, अभी हम चार्ट में देखते हैं और इनके ऊपर कैसे ट्रेड करना है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बुलिश किकर पैटर्न के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बताया मार्केट डाउन आ रही थी, अचानक मार्केट ने क्या किया कि जंप लेके यहाँ से ओपन कर दिया कैंडल, ठीक है। जब ओपन हुई कैंडल, ठीक है, तो मतलब इतना बड़ा गैप दे दिया, मतलब पावर इतनी थी बुलिश में, ठीक है। तो ऊपर सीधा जंप कर लिया, तो सीधा हमने यहाँ से अब का ट्रेड कर देना है, ठीक है। जब मार्केट डाउन आ रही हो, अचानक से बीच में यहाँ से डाउन बननी चाहिए थी कैंडल, ठीक है, पर ये डाउन नहीं बनी, सीधा अचानक से ऊपर एंट्री हो गई इसकी, मतलब ओपन ऊपर हो गई कैंडल, जो पिछली वाली रेड थी उससे ऊपर हो गई एंट्री, मतलब ओपन हो गई, ठीक है। तो हमने सीधा यहाँ से अब का ट्रेड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल पे, इसके ऊपर नहीं करना, इसके बाद वाली कैंडल पे यहाँ पर, ठीक है। तो सीधा हमने यहाँ पर अब का ट्रेड कर देना, इसको भाई बुलिश किकर बोलते हैं। जब मार्केट कंटिन्यू डाउन आ रही होती है, अचानक से मतलब बीच में से एक ग्रीन कैंडल बनती है और पीछे वाली को जंप करके उसको ऊपर, उसके ऊपर बन जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं भाई बुलिश किकर, ठीक है। बीरिश सेम होता है, वो ऊपर से मतलब नीचे आ रही होती है और बीच में बन जाती है, ठीक है। बीरिश भी सेम है इससे। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अभी बात करते हैं मारूबुजू कैंडल के बारे में। जैसे मैंने बताया मारूबुजू जहां पर भी बनती है वो हेल्दी कैंडल होती है, इसमें विक नहीं है। ज्यादातर मारूबुजू में आपको विक देखने को लिए बिल्कुल नहीं मिलेगी, मारूबुजू में विक नहीं होती, बस ज्यादा कई बार ऐसा होता है कि उसमें 1-2 छोटी विक भी हो जाए ना, फिर मतलब चल जाता है। अगर आपको ऐसी मारूबुजू में दिखती है तो भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहां पर आपको ये मारूबुजू दिख जाए उसके बाद आपने सीधा ट्रेड करना है, ठीक है। वेट नहीं करना, सीधा ट्रेड कर देना, आपका ट्रेड भाई शॉर्ट विन जाएगा ही जाएगा। मारूबुजू का इंडिकेशन यही है कि मतलब ये हमें इंडिकेशन देती है जहां पर भी बन जाए, अगर ये बायर्स के लिए बनेगी ये हमें इंडिकेशन देगी कि हाँ यहाँ पर बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो आप बायर्स के लिए जा सकते हो। अगर सेलर्स हैं तो सेलर्स के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा मारूबुजू। चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। तो ये आ गया हमारा 3 ब्लैक क्रॉस। जैसे मैंने बताया एक दूसरे का लो तोड़ते हुए जा रहे हैं, यहाँ पर इसका इसने तोड़ा, फिर इसने इसका तोड़ा, ठीक है। जब इसने तोड़ा तो ये कंटिन्यू 3 कैंडल बनी और चौथी के ऊपर हमने ट्रेड कर देना है। अगर बाई चांस हमारा ट्रेड लॉस होता है तो मार्टी एंगल के साथ हम विन कर सकते हैं। मार्टी एंगल का कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है कि मार्टी एंगल है क्या, ठीक है। तो तुरंत अगर हमें 3 मतलब कैंडल मिल रही है ब्लैक क्रॉस, जिसको बोलते हैं कि डाउन की 3 कैंडल एक दूसरे का लो तोड़ते हुए बनी है, हेल्दी कैंडल जैसे यहाँ पर शो हो रही है, तो हमने चौथी कैंडल के ऊपर ट्रेड कर देना है, हमारा ट्रेड लॉस नहीं जाएगा। तो होप आपको क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं अभी नेक्स्ट कैंडल पे। अभी बात करते हैं, जैसे मैंने बुलिश इनगल्फिंग और बीरिश इनगल्फिंग के बारे में बात की थी, ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर बीरिश इनगल्फिंग है, यहाँ पर हमारी ग्रीन कैंडल बनी हुई थी, ग्रीन कैंडल को हमारी रेड कैंडल ने इनगल्फ कर लिया है, पूरा हजम कर लिया है, ठीक है, मतलब पूरा छिपा लिया है, इसको बोलते हैं बीरिश इनगल्फिंग। और जो हमारा बुलिश इनगल्फिंग है वो ऐसा दिखता है, जो हमारी रेड कैंडल है इसको हमारी ग्रीन वाली कैंडल ने इनगल्फ कर लिया, मतलब बायर्स ने सेलर्स को इनगल्फ कर लिया है, हजम कर लिया है। तो उसके बाद हमने सीधा ट्रेड कर देना है, ठीक है। होप आपको बुलिश इनगल्फिंग और बीरिश इनगल्फिंग भी क्लियर हो चुका होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट के। जैसे मैंने मारूबुजू बताया था, ग्रीन मारूबुजू मतलब बायर्स मारूबुजू, और भी बीरिश के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बीरिश का भी सेम है, इसमें देखो विक नहीं है। जब भी आपको इतनी बड़ी हेल्दी कैंडल मिल जाए देखने के लिए तो आपने तुरंत अगला ट्रेड कर देना है, आपका ट्रेड लॉस नहीं होगा। इसको बोलते हैं भाई बीरिश मारूबुजू। अभी चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। अभी बात करते हैं ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम कैंडल के बारे में। ये दोनों भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर बनती है। जैसे मैंने बताया कि ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं और उसके बाद हमने कंफर्मेशन लेनी है नेक्स्ट वाली कैंडल की, अगर वो हमारे फेवर में बनती है। जैसे ये बॉटम पे बनी थी दोनों कैंडल, ट्वीजर टॉप सॉरी बॉटम, ठीक है, बॉटम पे बनी थी सपोर्ट के ऊपर। इसके बाद दोनों को कंफर्मेशन लिया हमने, उसके बाद वाली कैंडल देखो ग्रीन बनी है, इसके हाई को तोड़ के, जैसे मैंने उसमें समझाया था, ठीक है। तो तुरंत अपने अब के लिए ट्रेड कर देना है नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। सेम ही यहाँ पर हुआ है, जब आपको 2 कैंडल जुड़मी मतलब एक साथ जोड़े में बनेंगी, ठीक है, उसके बाद अपनी कंफर्मेशन लेनी है नेक्स्ट कैंडल की, इसके लो को तोड़ के बने तो तुरंत हमने ट्रेड कर देना है। इसको बोलते हैं ट्वीजर टॉप और पीछे वाली को बोलते हैं ट्वीजर बॉटम कैंडल, ठीक है। अभी बात करते हैं भाई नेक्स्ट, जो मैंने कैंडल बताई थी 3 व्हाइट शोल्डर, ठीक है। 3 व्हाइट शोल्डर में क्या होता है कि 3 कैंडल बनती है अप डायरेक्शन में, ये ट्रेंड में बनती है ज्यादातर, जैसे मैंने बताया। तो एक दूसरे के हाई को तोड़ के बनेंगे ये, ठीक है, एक दूसरे के हाई को, जहां पर जैसे यहाँ पर बना हुआ है। तो सिंपल आपने आगे सीधा ट्रेड कर देना है। अगर आपका मार्केट ट्रेड लॉस करवाती है किसी एरर के कारण, जहां पर
जैसे यहाँ पर एक एरर बना तो सिंपल आपने नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ट्रेड कर देना MTG के साथ, आपका ट्रेड लॉस नहीं होगा। ठीक है, ज्यादातर चांस तो आपका यही है कि आप सीधा ही डायरेक्ट विन हो जाओ। अगर आपका विन नहीं होता तो आप यहाँ पर माटी एंगल लगा सकते हो। होप आपका इस जो मैंने कैंडल्स बताई सारी क्लियर हो चुकी होंगी। अभी कुछ कैंडल्स बाकी हैं, जो मतलब 5 या 6 कैंडल और बाकी हैं, उसके बाद हमारी कैंडल साइकोलॉजी खत्म हो जाएगी और हम चार्ट पैटर्न के ऊपर चलेंगे। तो भाई वीडियो को पूरा फुल मतलब ध्यान से देखना, तभी समझ पाएंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।